नमो नमः। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं वायु मुद्रा विधि। इस मुद्रा से तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएं और अंगूठे से दबाएं। शेष तीनों उंगलियों सीधी रखें। इस मुद्रा से बढ़ी हुई वायु पर नियंत्रण किया जा सकता है। तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। उसको मोड़कर दबाने से वायु तत्व का कम होना शुरू हो जाता है। वायु मुद्रा से हाथों के मणिबंध के बीचों बीच स्थित वात नाड़ी में बंध लग जाता है। इस कारण वात रोग के समस्त रोगों में लाभ होता है। अवधि 45 मिनट नित्य इसका प्रयोग करें। लाभ क्रमांक 1, सभी प्रकार के वात रोगों में बहुत लाभकारी है। वायु बढ़ जाने से शरीर में कष्ट होने लगता है, जैसे कमर दर्द, सर्वाइकल दर्द, गठिया, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द आदि सभी में लाभकारी है। लाभ क्रमांक 2, अधिक वायु के कारण जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ सूख जाता है। जब वायु घुटनों के जोड़ों में घुस जाती है तो दर्द होना शुरू होता है। इसके लिए वायु मुद्रा करने से लाभ होता है। लाभ क्रमांक 3, पेट में जब वायु बढ़ जाती है, खाने के बाद बेचैनी होने लगे, उल्टी करने की इच्छा होती है, तो इस मुद्रा का प्रयोग करने से अद्भुत लाभ होता है। लाभ क्रमांक 4, इस मुद्रा से रक्त संचार ठीक होता है। शरीर के जिस अंग में रक्त की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं होती, वह कष्ट होता है। हाथों व पैरों का कंपन होता है, अंगों का सुन्न होना, लकवा आदि ऐसे सभी वायु रोगों में यह मुद्रा रामबाण का कार्य करती है। लाभ क्रमांक 5, हृदय की पीड़ा भी रक्त संचार के दोष के कारण होती है। अतः वायु मुद्रा से हृदय की पीड़ा भी शांत होती है। लाभ क्रमांक 6, आयुर्वेद के अनुसार 51 प्रकार के वायु रोग होते हैं, जो सभी इस मुद्रा का प्रयोग करने से ठीक हो जाते हैं। लाभ क्रमांक 7, असाध्य और पुराने वायु रोगों में वायु मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा भी करनी चाहिए। प्राण मुद्रा से प्राण शक्ति बढ़ती है, आत्मबल, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लाभ क्रमांक 8, वायु की अधिकता के कारण हृदय की रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं। वायु मुद्रा से उनकी सिकुड़न दूर होती है। रक्त वाहिनियाँ लचीली होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त संचार ठीक होने से हृदय रोग समाप्त हो जाता है। लाभ क्रमांक 8, रुक रुक कर डकारे आने वाले रोगी को भी इस मुद्रा से लाभ होता है। सावधानी, पीड़ा के समाप्त होते ही इस मुद्रा को खोल दें। अनुभव कथन, एक रोगी भजनलाल जोड़ों के दर्द से बहुत पीड़ित था। SMS हॉस्पिटल जयपुर ने मुझे दिखाने आया। उन दिनों में श्रीमान श्रीवर्धन जी से व्यक्तिगत चर्चा में वायु मुद्रा के बारे में जानता था। मैंने उस रोगी को 1 माह की दवाई और वायु मुद्रा नियमित करने की सलाह दी। लगभग 3 माह बाद वह रोगी मुझे धन्यवाद कहने पुनः SMS हॉस्पिटल आया। उसने बताया कि वायु मुद्रा से कुछ ही दिनों में जोड़ों के दर्दों में बहुत आराम हो गया और दवा भी बंद कर दी। ये 3 माह बहुत आराम से डॉक्टर श्रीमान राजकुमार जी हर्षवाल, अस्थि रोग विशेषज्ञ, SMS हॉस्पिटल जयपुर। मुद्राओं से संबंधित निर्देश अंत के वीडियो में जुड़े हुए हैं। कृपया उन्हें अवश्य देखें व उनका अनुसरण करें, तो ही पूर्ण रूप से लाभ होगा।
निर्देश पालन करना ना भूले, उनका ध्यान रखें। नमो नमः। मित्रों, मुद्राओं का प्रयोग करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें अवश्य देखें। भोजन करने के तुरंत पश्चात कोई भी मुद्रा ना करें। चाय कॉफ़ी पीने के पश्चात भी मुद्राएं नहीं करनी चाहिए। केवल आपात स्थिति में यथा पेट दर्द, कान दर्द, उल्टी, हृदयघात, अस्थमा के दौरे के समय इस प्रकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। नंबर 1, दाहिने हाथ की मुद्राएं शरीर के बाएं भाग को तथा बाएं हाथ की मुद्रा शरीर के दाहिने भाग को प्रभावित करती है। 2, शरीर के एक ही भाग में कष्ट हो तो उसके विपरीत भाग से संबंधित मुद्राएं एवं दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा करनी चाहिए। प्राण मुद्रा हमारी जीवन शक्ति बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। नंबर 3, एक साथ 2 मुद्राएं भी कर सकते हैं। नंबर 4, एक मुद्रा के तुरंत बाद दूसरी मुद्रा भी कर सकते हैं, परंतु विपरीत प्रभाव वाली ना हो। उदाहरण, ज्ञान एवं वायु मुद्रा, आकाश एवं शून्य मुद्रा, पृथ्वी एवं सूर्य मुद्रा, इंद्र एवं जलोधर नाशक मुद्रा, ये सभी मुद्राएं विपरीत प्रभाव वाली मुद्राएं हैं। नंबर 4, छोटे बच्चे एवं कमज़ोर व्यक्तियों के लिए आपात स्थिति में मुद्राएं बनाकर टेप भी लगा सकते हैं। देने योग्य छठी बातें। अधिकतर मुद्राएं चलते फिरते, उठते बैठते, बातें करते हुए भी कर सकते हैं, परंतु यदि मुद्राओं का अभ्यास बैठकर लंबे गहरे श्वास के साथ किया जाए तो लाभ जल्दी होता है। 7वीं ध्यान देने योग्य बातें। मुद्राएं करते समय किसी भी प्रकार की असहजता या किसी प्रकार का कष्ट अनुभव होने पर उस समय वह मुद्रा छोड़ देनी चाहिए। 8वीं ध्यान देने योग्य बातें। किसी तत्व की उंगली के सिरे को अंगूठे के सिर से मिलाने पर वह तत्व सम हो जाता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक है तो कम हो जाएगा एवं कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। उस तत्व की अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर ऊपर से अंगूठे से दबाने पर वह तत्व कम हो जाता है एवं तत्व की उंगली के मूल में अंगूठा लगाने से वह तत्व बढ़ जाता है।